मैं साकिब की बहन। आइए अंदर आइए। आ जाओ, आइए बैठिए। मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ, तुम्हें खबरदार करने आई हूँ। जो डोरे तुम मेरे भाई पर डाल रही हो ना, बाज आ जाओ उससे। आप अपनी हद में रहें। मैं हद में रहूं? हदें तुम भूल रही हो। अपनी औकात से ज्यादा बाहर निकलने की कोशिश मत करो। मैं अपनी औकात हैसियत बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। आप अपनी ताकत का रौब दिखा के मुझे कमजोर साबित नहीं कर सकती। तुम मुझे जानती नहीं। आइंदा अगर तुमने मेरे भाई के करीब भटकने की भी कोशिश की ना, तो तुम्हारे इस घर की ईंट से ईंट बजा दूंगी मैं। पहली मुलाकात में तो मैं जान चुकी हूँ, लेकिन अगली बार यहाँ कदम रखने की कोशिश की तो आपका अंजाम अच्छा नहीं होगा। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आज तक कोई मेरे आगे अकड़ कर खड़ा नहीं हो सका है। किस्मत अच्छी थी आपकी कि आज तक आपके सामने कमजोर लोग आए। मुझे उन लोगों की तरह मत समझिएगा, वरना बहुत पछताएंगी आप। परवा को जानती हो ना तुम? देखा है उसका मैंने क्या अंजाम किया है? अपने माँ बाप के घर की दहलीज पर धूल चाट रही है वो। अच्छा, तो वो आप हैं जिस तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पहुंचा नहीं जा रहा। क्या मतलब है तुम्हारा? कोई मतलब नहीं, समझ जाएंगी, बल्कि बहुत जल्द समझ जाएंगी। जो फसाद का बीज तुम मेरे खानदान में बोना चाह रही हो ना, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। तुम दोनों बहनें बेआसरा हो, जरा संभल के रहो मुझसे। आप याद रखिएगा, जिसके सर पे उस हस्ती का हाथ हो वो कभी किसी को बेआसरा नहीं छोड़ता। ए लड़की, अगर तुम अपने करतूतों से बाज नहीं आई ना, तो तुम इस मोहल्ले में क्या, इस शहर में रहने के काबिल भी नहीं रहोगी। समझी तुम? मेरी बात अच्छी तरह समझ जाओ। दादी, आप मेरे से प्रोग्राम करें ना। अब क्या प्रोग्राम करना है? मामा बाबा की एनिवर्सरी है, उन्हें विश करना है। तो अच्छी तरह से विश कर दो उन्हें। बस विश कर दूं? और क्या करना चाहते हो? पूरा घर डेकोरेट करना है, बलून्स भी लगाना है। तो वो बच्चे तो हैं नहीं। मुझे करना है ना। आप मेरे साथ चले, हम लोग केक भी लेंगे, बलून्स भी लेंगे, सब कुछ लेंगे। नहीं बेटा, मैं नहीं जा सकती। तो फिर मैं क्या अकेले जाऊं? नहीं, अकेले तो नहीं जाने दूंगी। तो फिर मैं क्या करूं? तुम ऐसा करो कि मैं ड्राइवर के साथ चले जाऊं? नहीं, ड्राइवर के साथ भी नहीं। तुम राबी को बुलाओ, वो तुम्हारे साथ चली जाएगी। नहीं, मैं उनके साथ कहीं पे भी नहीं जाऊंगा। बस ठीक है, फिर रहने दो अपना सरप्राइज, विश कर देना बस। अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ, बुला के आ रहा हूँ। वो हाल किया है मैंने अफशा का कि अगर उसमें जरा सी भी गैरत होगी ना, तो कल से ऑफिस आने की हिम्मत नहीं करेगी। अस्सलाम वालेकुम आपी। वो आ रही है। जी आंटी। बेटा, उमर को लेकर ड्राइवर के साथ जरा बाजार चली जाओ। इनको जरा केक और बलून वगैरह दिला देना। आज इनके मामा बाबा की शादी की सालगिरह है। इतनी जल्दी क्या है? मैं एक एक चीज देख के लाऊंगा। अरे तुम्हारे मामा बाबा आ जाएंगे ना। वो नहीं आएंगे ना, मामा नानू के घर पे, फिर वो वहां से मॉल जाएंगी, फिर बाबा उन्हें लेते हुए घर आएंगे। अच्छा, राबी बेटा ये ले लो। ये आप मुझे दे दे, मैं ले लूंगा। अच्छा, वापसी में बहुत सारे फूल ले लेना। इनके मामा बाबा का कमरा भी सजा देना। चले।
बाय बाय दादी। अल्लाह हाफिज। क्या बातें हो रही है बहन भाई में? नहीं भाई, कुछ नहीं। देख लो, हसन हर वक्त मेरे बारे में फिक्रमंद रहता है, पूछता रहता है मेरा। बस एक तुम ही हो जो मेरी तरफ से लापरवाह हो गए। प्लीज आप ही अब अपने मसले खत्म कर दें। उम्र बड़ा हो रहा है, सब जैसी भी जिंदगी गुजरनी है उसको अच्छे तरीके से गुजारने की कोशिश करें। अच्छा अब तुम आओ ना, यहाँ बैठो तो हमारे पास। नहीं, मेरा दोस्त आया हुआ बाहर से अपनी फैमिली के साथ, उसे आज मुझे डिनर पे लेके जाना है। चलता हूँ। ठीक है भाई। इनको जरा केक और बलून वगैरह दिला देना, आज इनके मामा बाबा की शादी की सालगिरह है। अरे गौहर, तुम कब आई? बस अभी थोड़ी देर पहले ही आई हूँ। अच्छा, मैं तुम्हें याद कर रही थी। अच्छा, क्यों? मैंने तुम्हारे लिए चिकन रोल बनाए, तुम्हें पसंद है ना? थैंक यू, बहुत अरसा हो गया था मैंने नहीं खाए, ये तो अच्छा हो गया। आग सुलगती जाल बुझ कर सोया है नसीबा रवा, ऐसी है जुदाई वे। सांसें भी पराई बोला, जिंद भी पराई वे। साकिब मामू, साकिब मामू आप यहाँ पे? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? आपको याद नहीं है, हम लोग तो फ्लावर्स लेने आए थे, मामा पापा की एनिवर्सरी है ना।
ओह अच्छा, अब्दुर्रहमान मेरी तरफ से भी एक गुलदस्ता बना दो बहुत शानदार किस्म का, और इनसे पैसे नहीं लेना, मैं दे दूंगा। तुम जाओ बेस्ट रोजेस सेलेक्ट करो, ठीक है? जाओ। क्या बात है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही? मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद करने के बाद आप मुझसे ये सवाल कर रहे हैं, क्यों झूठ कहा आपने कि मैंने हलाला के लिए शादी की है? क्योंकि तुमने मेरी बहन से बदला लेने के लिए उसके शौहर से निकाह किया। ये बात बिल्कुल झूठ है। मैं क्यों बदला लूंगी उनसे? सच बात मैं आपको बता चुकी हूँ। अच्छा, तो इस पूरी दुनिया में एक जहांगीर ही मिला था तुम्हें निकाह करने के लिए, किसी और से नहीं कर सकती थी? अगर भाई जिंदा होते ना तो मुझ पे ये वक्त कभी नहीं आता। तुम्हारे भाई के इस दुनिया से चले जाने के बाद ही तो तुम्हें ये आजादी मिली, वरना तुम्हें वो कभी ये करने देता? मेरे लिए मेरे भाई की इज्जत मेरी इज्जत से ज्यादा इम्पोर्टेंट है साकिर। अच्छा, तुम इतनी आसानी से जहांगीर से निकाह के लिए मान कैसे गई? आपकी बहन की वजह से, और क्या वजह हो सकती है? निकाह से पहले वो मुझे रेस्टोरेंट में मिली थी। भरे रेस्टोरेंट के सामने मुझ पे इतने गंदे गंदे इल्जामात लगाए उन्होंने, जहांगीर का नाम लेके, पता नहीं किस किस का नाम लेके। मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था साकिब, मुझे जहांगीर से ही निकाह करना पड़ा, और जहांगीर के साथ साथ मैंने गौहर को भी कबूल किया। लेकिन आप और आपकी बहन दोनों मेरे पीछे पड़े रहे, दोनों अभी भी मेरा घर बर्बाद करने के पीछे पड़े हैं। आपको जरा भी शर्म नहीं आती ना? खाएं अपनी अम्मी की कसम और कह दें कि ये सब कुछ सच है। जानती थी कि आप एक बहुत बहुत कमजोर मर्द हैं, लेकिन इतने खुदगर्ज हैं, ये आज पता चला। चले साकिब मामू, सब कुछ पैक हो गया, चले। बाय साकिब मामू। अगर भाई जिंदा होते ना तो मुझ पे ये वक्त कभी नहीं आता। अच्छा, तो तुम इतनी आसानी से जहांगीर से निकाह के लिए मान कैसे गई? आपकी बहन की वजह से, और क्या वजह हो सकती है? आए दिन मुझ पर इल्जाम लगाते रहते थे, हर बात के सवाल के लिए मैं उस शख्स की तरफ देखती थी जिसके साथ मुझे अपनी सारी जिंदगी गुजारनी। ये मर्द ऐसे होता है, मर्द की मर्दानगी की आखिरी हद ये है कि औरत पर लगे भुगतान के सामने आके खड़ा हो जाए और तलाक उसके मुंह पे दे मारे। तुम ही मेरे गुनाह से मुझे माफी दिला सकती हो। मुझे एहसास ही नहीं था कि मैं कितना गलत करता रहा। इस हालत में कहीं नहीं जा सकता। हेलो अफशा। अफशा बात कर रही हूँ। क्या हुआ, ऐसे अजनबियों की तरह क्यों बात कर रही हो? क्योंकि मैं आपसे बात नहीं करना चाहती। आइंदा फोन मत कीजिएगा।
अफशां के साथ कोई बदतमीजी की है? अगर की भी है तो? तुम होते कौन हो मेरे मामलात में इंटरफेयर करने वाले? अच्छा, तो अब आपके और मेरे मामलात अलग हो गए, वो भी उस अफशा की वजह से। वो तमीज से नाम लो उसका। हसन, क्या हो गया साकिब बेटा तुम्हें? मुझे क्या हो गया? आप इससे पूछें कि ये मेरी जिंदगी में दखल अंदाजी क्यों कर रहा है। अब मैं किसी की कोई भी गलत बात बर्दाश्त नहीं करूंगा। अम्मी, देखा अम्मी, अब हम किसी हो गए। समझाएं इसे अम्मी, मैं इसका जितना लिहाज कर रहा हूं ये उतना ही मेरे सर पे चढ़ा जा रहा है। तो ना करें लिहाज, जो आपका दिल करता है वो करें। बस कर दो बेटा, चुप कर जाओ। आप भी मुझे इल्जाम देते हैं, मैं ही गलत हूँ। हर किसी को ना मैं ही बुरा लग रहा हूँ, सबकी आंखों में खटक रहा हूँ मैं। खुदा ना करे कि तुम किसी की आंखों में खटको। अरे बात को क्यों बढ़ा रहे हो? अम्मी, मैं ही बुरा हूँ, मैं ही सब गलत करता हूँ। ये जो आपके बड़े साहबजादे हैं तो कुछ करते नहीं है। अरे क्या हो गया है तुमको बेटा? बड़े छोटे का लिहाज भी खत्म होता जा रहा है। दे दिया इल्जाम मुझ पर गलत होने का। पागल हो गया हूं मैं पागल। चुप कर जाओ, क्या कहते जा रहे हो? मैं ही चला जाता हूं। हसन, हसन, अल्लाह ताला जी, कि मेरे घर में मेरे बच्चों को क्या हो गया? राबिया जी, हमारी गलतियां माफ करे अल्लाह ताला जी। पहले की तरह मेरे बच्चे प्यार मोहब्बत से रहे मेरे अल्लाह ताला जी। क्या करूं? मम्मी, सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। इनको जरा केक और बलून वगैरह दिला देना, आज इनके मामा बाबा की शादी की सालगिरह है। लाइट बंद रखना। अरे इतना अंधेरा क्यों है? कहाँ है सब? उमर, अरे हैप्पी एनिवर्सरी मामा बाबा। थैंक यू, हम तो बिल्कुल भूल ही गए थे। हमें तो याद था ना। देखिए, अब आप लोग ना केक कट करें। चलो भाई, हैप्पी एनिवर्सरी। चलो भाई, मैं खिलाऊंगा सबसे पहले तुम्हें। ये लो, पूरा का पूरा पूरा पूरा। खुश रहो तुम दोनों हमेशा। बहुत। अम्मी आप भी लेना। अल्लाह ताला तुम दोनों को हमेशा एक साथ और बहुत खुश रखे। बाबा अब मामा को गिफ्ट दें और मामा अब बाबा को। अरे यार, हम तो बिल्कुल ही भूल गए थे, हमें तो याद ही नहीं था, तो गिफ्ट कहाँ से लेते? तो ठीक है ना, तुम दोनों साथ जाओ, डिनर करो और बस यही तोहफा एक दूसरे का। एक सेकंड। मामा, ये साकिब मामू ने ना दोनों के लिए गिफ्ट दिया था। साकिब मामू यहाँ आए थे? नहीं, वो मैं और राबी माँ भी फ्लावर्स की शॉप पे गए थे ना, वहीं पे मिले थे। साकिब का फूलों की दुकान पे क्या काम? राबी मिली थी साकिब मामू से? जी, और बहुत हंस के बातें भी कर रहे थे। राबी ने बुलाया होगा साकिब। गौहर, ऐसी बातें मत करो।
अम्मी ये कोई छोटी बात नहीं है, मैं भी बात करता हूँ उससे। जहांगीर रुको, जहांगीर इस वक्त ये बात छोड़ दो, मैं कोई झगड़ा नहीं चाहती। इस मौजू पे इस वक्त कोई बात नहीं है। तुम दोनों साथ बाहर जाओ और बहुत अच्छा सा वक्त गुजारो। आज दादी हम लोग केक कट करते हैं। मुझे बहुत अफसोस है जहांगीर, मैंने आपके बुरे वक्त में आपका साथ नहीं दिया। बहुत बेवकूफ, बहुत बुरी हूँ मैं। पिछली बातें भूल जाओ बाहर। मैं आपके लायक नहीं थी, फिर भी आपने मुझे जगह दी। अच्छी बातें भी तो कर सकते। ठीक। उम्र की छुट्टियां हो जाएं तो कहीं चलते हैं घूमने फिरने। और राबी? उसे तो मैं घर में लॉक करके जाऊंगा। मुंह पर तलाक मारकर बाहर क्यों नहीं निकालते इस राबी को? क्या हुआ, क्या सोच रही? मैं सोच रही थी कहाँ जाएंगे। उमर से पूछ लेते। मेरे ख्याल में उमर के बजाय आपकी अम्मी से पूछ लेते हैं। अमेरिका चलते हैं, आपकी अम्मी की भी अपने भाई से मुलाकात हो जाएगी, अच्छा रहेगा। गुड आइडिया, सही। अगर तबीयत ठीक नहीं है तो मैं जहांगीर को फोन कर दूं? मेरे बेटे को परेशान नहीं करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक बात सच सच बताओ राबी, साकिब ने जो कुछ कहा है वो सच है ना? नहीं आंटी, बिल्कुल झूठ है। मैं कैसे यकीन करूं? अगर आपको यकीन नहीं है आंटी तो मैं अलीम भाई की कसम खाकर बोलती हूँ, जो कुछ साकिब ने कहा वो झूठ है। आप जानती हैं कि मैं अपने भाई की कसम कभी झूठी नहीं खा सकती। ठीक है, तुम जाओ आराम करो, मैं भी सोऊंगी।
हेलो हेलो, कैसी हैं आप भाभी? तुम्हारी परेशानी में हर वक्त बेचैन रहती हूँ। तुम कैसी हो? जहांगीर का रवैया कुछ ठीक हुआ तुम्हारे साथ? जहांगीर का रवैया तो और ज्यादा खराब होता जा रहा है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा भाभी, मैं क्या करूं? मुझे तो लगता है अल्लाह मुझसे नाराज। क्यों नाराज होगी? अल्लाह तो अपने बंदों से बहुत प्यार करता है। और तुम कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा, कभी किसी के लिए गलत नहीं किया तुमने तो। फिर भी लेकिन मेरे साथ इस तरह क्यों होता है भाभी? आजमाइश है राबी, और तुम्हें इस आजमाइश पे पूरा उतरना है। मुझ में हिम्मत नहीं है, मेरी हिम्मत खत्म हो चुकी है। मेरा दिल करता है मैं खुद को मार दूं। कैसी बातें कर रही हो? खुदकुशी हराम है राबी। और ये जो जिंदगी मैं यहाँ जी रही हूँ, ये भी तो हराम से कम नहीं है। तुम बताओ क्या कर सकती हूँ मैं तुम्हारे लिए? बोलो। कुछ नहीं भाभी, आप प्लीज मेरी वजह से परेशान मत हो। आपसे बात करती हूँ तो दिल थोड़ा हल्का हो जाता है। हिम्मत करो राबी, हौसले से काम लेना सीखो। मैं कल आ रही हूँ तुम्हारे पास, देखती हूँ मुझे कौन नहीं मिलने देता तुमसे। कोई जरूरत नहीं है भाभी, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि आपकी बेइज्जती हो इस घर में। मुझे जैसी मौका मिलेगा ना, मैं खुद मिलने आऊंगी आपसे, फोन पे बात करती रहूंगी। प्लीज आप अपना और आफरीन का बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। मैं तो भाभी को ये भी नहीं बता सकती मुझे भाई कितना याद आ रहा है। राबी मिली थी साकिब मामा से? जी जी, और बहुत हंस के बातें भी कर रहे थे। राबी ने बुलाया होगा साथ। मैं कैसे यकीन करूं? अगर आपको यकीन नहीं है आंटी, तो मैं अलीम भाई की कसम खाकर बोलती हूँ, जो कुछ साकिब ने कहा वो झूठ है। आप जानती हैं कि मैं अपने भाई की कसम कभी झूठी नहीं खा सकती। राबी और साकिब दोबारा एक हो जाना चाहते हैं। राबी ने तो खुद अचानक जहांगीर को फोन किया था और खुद ही तो निकाह की बात की थी उसने, हलाला करने के लिए। लगता है तुम्हें मेरा बनाया हुआ खाना पसंद नहीं आया। क्या बात है अफशा, तुम्हारी साकिब भाई से कोई लड़ाई हुई है? मैं तो इसलिए कह रही थी कि तुम्हारे अच्छे ताल्लुकात हैं इनसे। बॉस और एम्प्लॉय के अलावा हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। झगड़ा होने के लिए ये ताल्लुक भी बहुत है। ठीक कह रही हूँ ना मैं? रमशा, फजूल बात करना बंद करो। अच्छा ठीक है, नहीं करती, लेकिन मुझे ये बताओ कि झगड़ा हुआ किसकी तरफ से? जब मैं तुम्हें एक बात कह रही हूँ मेरा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं, फिर तुम बार बार वही बात क्यों मुझसे पूछ रही हो? चलो मान ली तुम्हारी बात कि तुम्हारा उनसे कोई ताल्लुक कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन अगर तुम मान जाओ ना तो रिश्ता भी बन सकता है। ऐसा ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो तो बेहतर होगा।
फिर तुम इतनी आसानी से जहांगीर से निकाह के लिए मान कैसे गई? आपकी बहन की वजह से, और क्या वजह हो सकती है? निकाह से पहले वो मुझे रेस्टोरेंट में मिली थी। भरे रेस्टोरेंट के सामने मुझ पे इतने गंदे गंदे इल्जामात लगाए उन्होंने, जहांगीर का नाम लेके, पता नहीं किस किस का नाम लेके। मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था साकिब, मुझे जहांगीर से ही निकाह करना पड़ा। लेकिन आप और आपकी बहन दोनों मेरे पीछे पड़े रहे। दोनों अभी भी मेरा घर बर्बाद करने के पीछे पड़े हैं। आपको जरा भी शर्म नहीं आती ना? जानती थी कि आप एक बहुत बहुत कमजोर मर्द हैं, लेकिन इतने खुदगर्ज हैं, ये आज पता चला। मैं कमजोर इंसान नहीं हूं, नहीं हूं मैं कमजोर इंसान, नहीं, मैं कमजोर इंसान नहीं हूं, नहीं हूं मैं कमजोर इंसान। अरे ये सब किसने किया है? आपकी अम्मी ने किस कदर एहतमाम किया है हमारे लिए। अम्मी भी ना। अब अच्छा, मैं जरा उमर को कमरे में सुला कर। अब मेरे सामने गौहर की ना कोई हैसियत और ना ही अहमियत। मेरे लिए सिर्फ तुम अहम। अपने दिल में मेरे लिए कोई बेएतबारी वाली बात मत रखना। वो तो गौहर है, कुछ भी कह सकती है, कुछ भी कर सकती है, लेकिन मुझे अपने दिल में आपके लिए बुराई नहीं लानी चाहिए। आई एम सो सॉरी, आइंदा ऐसा नहीं होगा। आपने मेरे सारे जख्मों पे मरहम रखा और आज आप ही मेरे सारे जख्मों को कुरेद रहे हैं। अगर आप मुझ पे भरोसा नहीं करते तो मुझे अपनी नजरों के सामने से दूर कर देना। राबी मिली थी साकिब मामा से? जी जी, और बहुत हंस के बातें भी कर रहे थे। राबी ने बुलाया होगा साकिब। बहुत बड़ा धोखा दिया है तुमने मुझे राबी। राबी, तुमसे बेहतर तो गौहर है। जो कहना होता है मुंह पर कहती है, और तुम्हारे इस मासूम चेहरे के पीछे हकीकत क्या है ये जानकर मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। मम्मी,
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जहांगीर, जहांगीर, अम्मी, अम्मी, जहांगीर, जहांगीर, अम्मी, जहांगीर, जहांगीर जल्दी आए, जहांगीर। आपको पता है जब उमर का एक्सीडेंट हुआ था मैंने तभी जहांगीर की अम्मी को कहा था कि इस राबी को घर से निकाल दे, ये किसी ना किसी की जान लेकर रहेगी, मगर उन्होंने सुना ही नहीं। देख ले क्या हुआ। सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई